dear students and parents. It's a great pleasure talking to you all today. I am going to give you breaking news. हमारे स्टूडेंट्स जो कि पंजाब, हरियाणा, जे और हिमाचल को बिलोंग करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। हम एसएसबी श्योर शॉट एकेडमी बेंगलोर की एक ब्रांच होशियारपुर पंजाब में खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए अभी हमने एग्रीमेंट साइन किया है विद श्री परमजीत सिंह जी से, जो कि चेयरमैन हैं श्री गुरु नानक देव एजुकेशन ट्रस्ट के। इस एग्रीमेंट के मुताबिक मई में इस एकेडमी का उद्घाटन होगा। इसके अंदर में 3 चीजें आपको ट्रेनिंग के लिए आपके घर के नजदीक उपलब्ध होंगी। पहली चीज, all those who want to become officers in the armed forces, for them there will be SSB training academy on the lines of our Bangalore। और दूसरा, जो जवान फौज में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेनिंग की, बोथ फिजिकल, मेंटल एज वेल एज रिटन एग्जामिनेशन की, जिसके में हम सैनिक श्योर शॉट एकेडमी के द्वारा उनकी ट्रेनिंग हम करेंगे और उनको सेना में भर्ती होने के लिए मदद करेंगे। और तीसरा, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है, वो है एक एडवेंचर पार्क। जैसा आपको पता है, बेंगलोर में हमारा लार्जेस्ट एडवेंचर पार्क जो कि 28 एकड़ में फैला हुआ है, उसी पैटर्न का एक एडवेंचर पार्क हम होशियारपुर में खोलने जा रहे हैं। ये तीसरी चीज जो कि इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करेगी और यहाँ के सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, फैमिली, सोसाइटीज, सबके लिए एक आउटिंग का एक जरिया बनेगा। बहुत ही आपके घर के नजदीक और बहुत इकोनॉमिकल वे में एक आपको के बच्चों को और आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिस्क टेकिंग, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप की ट्रेनिंग इस एडवेंचर पार्क के द्वारा मिलेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, जैसा आपको पता है, आर्म्ड फोर्सेस टुडे आर द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन। ये क्यों है? पहली चीज, आर्म्ड फोर्सेस में सबसे ज्यादा एप्लीकेंट आज हैं। अगर आप देखेंगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट में आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा एप्लीकेंट आर्म्ड फोर्सेस के लिए हैं। और साथ ही जो सेकंड क्राइटेरिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है, एप्लीकेंट टू पोस्ट रेशियो, वो भी आर्म्ड फोर्सेस का सबसे ज्यादा है। और तीसरी चीज, आपको ये पता होगा कि आर्म्ड फोर्सेस आज सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड सर्विस मानी जाती है। कोई भी सर्वे की आप रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आर्म्ड फोर्सेस इज नंबर 1 मोस्ट रिस्पेक्टेड सर्विस इन द कंट्री। एंड इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस का एग्जाम जो है इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू क्रैक। बाय द वे, हमारा एनडीए का न केवल रिटन टेस्ट इज वेरी टफ, लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस इतना टफ है जिसमें 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है और सिलेक्शन रेट सिर्फ 3.6 है। इससे साबित होता है कि आर्म्ड फोर्सेस सबसे डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक, एंड दैट्स द रीजन यू हैव दिस एकेडमी, जिसके हम आपको इसके लिए रिटन टेस्ट की एज वेल एज इंटरव्यू प्रोसेस की हम आपको कोचिंग करेंगे। आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा निखार लाएंगे कि आप आर्म्ड फोर्सेस के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट बन सके। और लेट मी टेल यू, आर्म्ड फोर्सेस की लाइफस्टाइल इज द बेस्ट इन द कंट्री टुडे एंड इट इज द हाईएस्ट पेड सर्विस। वेयर कैन यू गेट दैट? तो मेरे युवा साथियों, आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में तकरीबन 10,000 वैकेंसीज एवरी ईयर आपके पास है। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर आज आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस बन चुके हैं। तो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी आर देयर टू गाइड। बाय द वे, हमारे YouTube चैनल में तकरीबन 40 वीडियोस हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको एक गाइडेंस मिलेगी अपने आप की पर्सनालिटी को चेंज करने की, अपने आप में इनर इंजीनियरिंग करने की, जिसके द्वारा आप आर्म्ड फोर्सेस के लिए तकरीबन पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकते हैं। उसके बाद आप जब हमारी एकेडमी में आएंगे तो हम आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करके आपकी कमियों को आपको बताएंगे, जिससे आप
थोड़े से समय में पूरा कर सकेंगे, उनमें ध्यान दे सकेंगे और आपकी पर्सनालिटी इस ढंग से निखर के आएगी कि आप आर्म्ड फोर्सेस के इंटरव्यू प्रोसेस को क्रैक कर सकेंगे। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि व्हाट आर्म्ड फोर्सेस स्टैंड्स फॉर, व्हाई आर्म्ड फोर्सेस आर सो पॉपुलर। लेट मी टेल यू, आर्म्ड फोर्सेस के लिए सबसे पहली चीज जो हम लोग सिविलियंस और यूथ से सीख सकते हैं, keeping the nation first. Armed forces always keep the nation first. And second thing, let me tell you, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ड्यूटी की लाइन में, ड्यूटी is supermost for the armed forces. They can do anything to accomplish their duty. और ड्यूटी की लाइन में सिर्फ आर्म फोर्सेस अपने प्राणों तक को भी न्यौछावर करती है, जो कि कहीं भी और किसी भी जॉब में, किसी भी कॉर्पोरेट में कहीं ऐसा देखने को आपको नहीं मिलता। तीसरी चीज आपने देखा होगा, आर्म फोर्सेस में यूनिटी ऑफ रिलीजन है। हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, एक छत के नीचे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये देश को एक एकता का एक मैसेज देते हैं, यूथ को एक यूनिटी का मैसेज देते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा देश कास्ट, क्रीड, रिलीजन में डिवाइड होने की वजह से 1000 साल तक गुलाम रहा। अब वो वक्त जा चुका है। अब हिंदुस्तान एक प्रगति की और एक वर्ल्ड पावर की दिशा में अपना कदम उठा रहा है। उसके लिए यूनिटी ऑफ रिलीजन्स और हमारे देश में यूनिटी की एक सख्त जरूरत है, जिसमें आर्म फोर्सेस बखूबी अपना एक रोल निभा रहा है। डिसिप्लिन, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट, आर्म फोर्सेस डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आप आर्म फोर्सेस से देख सकते हैं कि कैसे आप एडजस्टमेंट या अपने आप को कैसे अडॉप्टिव बना सकते हैं हर सिचुएशन के लिए। आप चाहे सियाचिन में हैं, चाहे आप डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान में हैं, चाहे आप किसी भी देश के कोने में हैं, अरुणाचल प्रदेश, आप एक सोल्जर जो है विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम एकदम नई सिचुएशन से एडजस्ट हो जाता है। और इसके अलावा टीम आर्म फोर्सेस में सबसे ऊपर है। आपकी प्लेटून, आपकी कंपनी, आपकी बटालियन हमेशा जिंदगी भर आपके दिल में एक विशेष जगह बनाए रखती है कि टीम आपके लिए अपने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यू डू एवरीथिंग फॉर योर टीम, फॉर योर कंपनी, फॉर योर प्लेटून, दैट्स व्हाट योर टीम इज। और साथ में यह आपको सिखाता है कोऑपरेशन। एक दूसरे से कोऑपरेट किए बिना इतनी बड़ी मशीनरी, लड़ाई की मशीनरी आगे कामयाब नहीं हो सकती। एक दूसरे को कोऑपरेशन इज फॉर मोस्ट रिक्वायरमेंट। और साथ ही साथ रिस्क टेकिंग, आर्म फोर्सेस आर नोन फॉर दैट। विदाउट टेकिंग एनी रिस्क यू कांट अचीव द रिजल्ट। यू हैव सीन द सर्जिकल स्ट्राइक 1 and 2, what kind of risk the armed forces have taken? Yes, it requires political will, of course. तो मेरे साथियों, एक शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ आज मैं आपके सामने आया हूं। ये MOU हमने साइन किया है और इंशाअल्लाह ये जल्द ही ये एकेडमी आपके सामने होगी मई के महीने में। और मैं चाहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम गरीब से गरीब, दूर से दूर बच्चों के पास पहुंच चुके हैं, पहुंच जाएं। और साथ में ये भी बता दूं, टैलेंटेड यूथ के लिए फी विल नॉट बी एन इश्यू। आपको जैसा मालूम है कि गुरु नानक देव एजुकेशन ट्रस्ट इस बात के लिए जाना जाता है कि जहां टैलेंटेड और मेधावी छात्रों के लिए फीस एक ऑब्स्टेकल नहीं बन सकती। तो हम इसी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा दूर से दूर और गरीब से गरीब छात्रों तक भी हम पहुंचेंगे और उन्हें मौका देंगे आगे बढ़ने का और देश की इस डेवलपमेंट में एक भागीदार बनने का। थैंक यू। Thank you for watching this video. Make sure that you like this video and share it with your friends. Don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell for all the future updates. If you're new to this channel, then do check out our other videos as well. And don't forget to follow us on Instagram.